जब हम जीवन में संघर्ष करते हैं तो हमें अक्सर यह महसूस होता है कि हमारे अपने लोग जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही हमें सबसे पहले छोड़ जाते हैं। शुरुआत में यह बहुत कचोटता है, दिल को चीरने वाला दर्द होता है जब अपनों की पहचान बदलती है, जब वही लोग जिनके लिए हमने सब कुछ किया, जिनके लिए हम दिन रात एक कर दिए, वो हमारी जरूरत के वक्त मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन यही तो जिंदगी है, यही तो हकीकत है और यही समझने की जरूरत है कि इस दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए आपका नहीं होता। एक समय आता है जब इंसान को हर सवाल का जवाब खुद ढूंढना होता है, कोई मार्गदर्शक नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। तब हमें समझ में आता है कि हमारे कदमों की आवाज ही हमारी पहचान बनती है, कोई और हमें रास्ता नहीं दिखाएगा। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने पांव खुद उठाने होंगे, अपनी राह खुद बनानी होगी। जो लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो कभी मजबूत नहीं बन पाते, वो अंदर से खोखले हो जाते हैं, क्योंकि जब सहारा छिनता है तो वो गिर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने दम पर जीना सीख जाते हैं वो कभी नहीं गिरते, क्योंकि उन्होंने ठोकर खाना सीखा है, खुद उठना सीखा है और दर्द को सहकर मुस्कुराना सीखा है। अक्सर लोग कहते हैं कि अकेले कुछ नहीं होता, लेकिन सच्चाई ये है कि जो सबसे बड़ी लड़ाइयां होती हैं वो अकेले ही लड़ी जाती हैं। जो सबसे ऊंचे सपने होते हैं उन्हें अकेले ही देखा जाता है और जो सबसे कठिन रास्ते होते हैं वो अकेले ही तय किए जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है, यह आपकी असल पहचान सबके सामने लाता है। यह दिखाता है कि कौन आपका है और कौन केवल दिखावा करता था। यह वही समय होता है जब आप अपने अनुभवों से सीखते हो कि भरोसा सिर्फ खुद पर करना चाहिए। जब आप अकेले होते हो और फिर भी मुस्कुराते हो तो वही मुस्कान असली होती है। आपको यह समझना होगा कि दूसरों से उम्मीद रखना ही दुखों की जड़ है। जब आप दूसरों से उम्मीद करते हैं तो आप खुद को कमजोर बना लेते हैं, लेकिन जब आप खुद से उम्मीद रखते हैं तो आप एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं, क्योंकि फिर आप जानते हैं कि अगर कोई आपको आगे ले जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो। दुनिया की नजरों में बड़े बनने से पहले खुद की नजरों में काबिल बनो। जब आप खुद को सम्मान दोगे तभी दुनिया आपको सम्मान देगी। जब आप अपने फैसले खुद लेने लगते हो तभी आप जिंदगी के सच्चे मालिक बनते हो। आपका सपना कोई और नहीं समझेगा, आपकी तकलीफें कोई और नहीं महसूस करेगा। आपकी भूख, आपकी नींद, आपकी मेहनत, सब कुछ आपका है। कोई और उस बोझ को नहीं उठाएगा। इसलिए खुद को इस लायक बनाओ कि आप किसी पर निर्भर ना रहो। कभी किसी स्टेशन पर अकेले बैठो और सोचो, अगर सब छोड़ जाएं तब भी क्या मैं खुद को संभाल सकता हूं? अगर जवाब हां है तो यकीन मानिए आप जीत के सबसे करीब हैं, क्योंकि वही लोग महान बनते हैं जो अकेले लड़ना जानते हैं, जो बिना किसी सहारे के खड़े होना जानते हैं। अपने दम पर जीना सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक संस्कार है। यह एक ऐसी सोच है जो आपको कमजोर नहीं बल्कि अजेय बनाती है। आप फिर परिस्थितियों से नहीं डरते, आप लोगों की बातों से नहीं घबराते, आप किसी के जाने से टूटते नहीं। यह सच है कि इंसान सामाजिक प्राणी है, उसे साथ चाहिए, उसे समर्थन चाहिए। पर यह भी उतना ही सच है कि जब जीवन के कठिन समय आते हैं तो सबसे पहले यही समाज, यही रिश्ते, यही लोग आपको अकेला छोड़ जाते हैं। और तब एक ही चीज आपके साथ होती है, आपका आत्मबल। इसलिए उस आत्मबल को मजबूत करो। हर दिन खुद से वादा करो कि चाहे जो हो जाए मैं अपने लिए खड़ा रहूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं किसी का मोहताज नहीं बनूंगा। हर बार जब आप ठोकर खाकर उठते हैं तब आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। हर बार जब आप अकेले रास्ता तय करते हैं तब आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, और यही प्रेरणा किसी दिन दुनिया को बदल देती है। सोचो, अगर आप आज खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कल कौन करेगा? अगर आप खुद के लिए नहीं लड़ोगे तो कौन लड़ेगा? अगर आप हर बार किसी और के सहारे की उम्मीद रखोगे तो कब अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे? इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि अपने होने की कीमत वही जानता है जिसने अकेले रहना सीखा है। भीड़ में चलना आसान होता है, पर अकेले चलना आपको एक योद्धा बनाता है। दुनिया आपको तब तक पूछती है जब तक आप जीतते हो। हारने वालों की ना कोई सुनता है, ना कोई साथ देता है। और जीतने के लिए जरूरी है कि आप खुद को इतना सक्षम बनाओ कि आपको किसी की जरूरत ना हो। आज नहीं तो कल हर इंसान को अकेला होना ही पड़ता है। इसलिए क्यों ना आज ही उस अकेलेपन को अपनाया जाए, उसे गले लगाया जाए और उसे अपनी ताकत बना लिया जाए। जब आप अपने दम पर खड़े हो जाते हैं तो आपकी नजरें झुकती नहीं, आपका सिर हमेशा ऊंचा रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है,
अपनी मंजिल खुद हासिल की है, तो चलो आज से वादा करते हैं कि अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं। अब खुद की ताकत ही सबसे बड़ा सहारा है। अब खुद से बड़ा कोई साथी नहीं है। और इसी सोच के साथ इस जीवन की कड़वी मगर सच्ची सच्चाई को स्वीकार करो। अपने दम पर जीना सीखो। अपना कोई नहीं होता। इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो दूसरों से उम्मीदें रखता है। वो सोचता है कि कोई आएगा, सहारा देगा, हाथ थामेगा, रास्ता दिखाएगा। लेकिन सच तो ये है कि जिस दिन आप सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करते हो, उस दिन कोई नहीं आता। उस दिन आपको खुद को समेटना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है और खुद से कहना पड़ता है, उठ चल, क्योंकि तेरे साथ अब कोई नहीं है। दुनिया बहुत चालाक है। यहां हर रिश्ता तभी तक मजबूत होता है जब तक आप किसी के लिए फायदेमंद हो। जिस दिन आप थक जाओ, रुक जाओ या असफल हो जाओ, लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं। लोग ताने देते हैं, हंसते हैं, शक करते हैं, मगर कोई आगे बढ़कर नहीं पूछता क्या हाल है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद अपने हालात को बदलने की ठान लो। किसी की रहम पर मत जियो, किसी की दया की भीख मत लो। खुद की काबिलियत को इतना बड़ा बना दो कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जब आप अपने दम पर खड़े होते हैं तो लोग आपको कमजोर कहेंगे। वो कहेंगे कि तुम अकड़ में हो, कि तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं। लेकिन जब आप उन्हीं लोगों से मदद मांगते हो, तब यही लोग मुंह फेर लेते हैं। तब आपको एहसास होता है कि इज्जत तभी तक है जब तक आप झुकते हो, और साथ तभी तक है जब तक आप सर झुकाए रहते हो। पर याद रखो, सर झुकाकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद के लिए खड़ा होना होगा। आपको अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी, और यही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। बहुत से लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना सजा है, लेकिन असल में अकेले रहना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप दूसरों की सोच से आजाद होते हैं। आप बिना किसी दबाव के सोच सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। आप खुद की असलियत से मिलते हो। आप जब खुद के लिए खड़े होते हो तो दुनिया आपको गंभीरता से लेने लगती है। लोग आपकी बातों को सुनते हैं, आपके फैसलों को मानते हैं। लेकिन जब आप हर वक्त किसी न किसी के भरोसे रहते हो तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब आप अपनी ही नजरों में छोटे लगने लगते हो। अगर आपकी पहचान सिर्फ दूसरों के सहारे पर टिकी है तो समझो कि आपने अभी तक जीना शुरू ही नहीं किया। असली जिंदगी तब शुरू होती है जब आप बिना सहारे के चलना शुरू करते हो। जब आप गिरते हो तो खुद उठते हो। जब आप हारते हो तो खुद को समझाते हो। यही जीने की असल परिभाषा है। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलो। खुद को इस लायक बनाओ कि दुनिया को तुम्हारे साथ बदलना पड़े। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें अपनी ताकत से जवाब दो, मगर शब्दों से नहीं, काम से। जब आपका वक्त आएगा तब आवाज नहीं करनी पड़ेगी, आपकी सफलता खुद बोलने लगेगी। अगर तुम आज अकेले हो तो घबराओ मत। यह अकेलापन तुम्हारा हथियार बन सकता है। यही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगा। यही तुम्हें वो इंसान बनाएगा जो दुनिया को कुछ नया देकर जाएगा। अभी जो दर्द है, जो संघर्ष है, जो तन्हाई है, ये सब एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। पर शर्त सिर्फ एक है, तुम हार मत मानना, किसी के भरोसे मत बैठना, और सबसे जरूरी, खुद को कभी छोटा मत समझना। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, भीमराव अंबेडकर हो, स्वामी विवेकानंद हो या फिर APJ अब्दुल कलाम, सबने संघर्ष किया है, सबने अकेलापन झेला है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने दूसरों से नहीं कहा कि मुझे सहारा दो। उन्होंने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि दुनिया को उनका साथ देना पड़ा। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इंतजार करोगे कि कोई आए और तुम्हें सहारा दे, या फिर आज से, अभी से खुद का सहारा खुद बनोगे? याद रखो, लोग आपको देखेंगे, परखेंगे, आजमाएंगे, लेकिन जब आप अपने दम पर उठ खड़े होंगे, जब आप बिना किसी की मदद के सफलता की सीढ़ियां चढ़ेंगे, तब यही लोग कहेंगे, यार इसने तो कर दिखाया। पर वो दिन तब आएगा जब आज तुम खुद से कहोगे, अब किसी की जरूरत नहीं, अब मैं खुद को अपना बना चुका हूं। और तब तुम समझोगे, अपने दम पर जीना सीखो, अपना कोई नहीं होता।
इस दुनिया में जब इंसान जन्म लेता है तो वह नन्हा होता है, मासूम होता है और हर किसी पर निर्भर होता है। उसे चलना, बोलना, समझना और जीना सिखाया जाता है। परिवार उसका सहारा बनता है, रिश्तेदार उसका साथ निभाते हैं और समाज उसे दिशा दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, सच्चाई की परतें खुलने लगती हैं और तब समझ आता है कि इस दुनिया में अगर किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद पर करना चाहिए। क्योंकि जब अंधेरा घना होता है, जब रास्ता लंबा होता है, जब दुनिया आपकी पीठ पीछे हंसती है, जब आपके पास कुछ नहीं होता, तब कोई भी आपका नहीं होता। ये दुनिया तब तक आपके साथ है जब तक आपके पास देने के लिए कुछ है, जब तक आप किसी के काम आ सकते हो, जब तक आप किसी की जरूरत बन सकते हो। लेकिन जिस दिन आप खाली हो जाते हो, जिस दिन आपके पास ना पैसा होता है, ना ताकत, ना कोई ओहदा, उस दिन यही दुनिया आपको ऐसे देखती है जैसे आप कोई बोझ हो। इसलिए जरूरी है कि इंसान अपने दम पर जीना सीखे, क्योंकि इस जीवन की सच्चाई यही है कि अपना कोई नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि परिवार साथ देगा, दोस्त साथ देंगे, समाज मदद करेगा, पर ये सब बातें सिर्फ तब तक सच हैं जब तक आपकी हालत ठीक है। एक बार जिंदगी की नाव डगमगाई नहीं कि सबसे पहले यही लोग किनारा छोड़ देते हैं। हर कोई अपने फायदे का सोचता है और अगर आप किसी की जरूरत नहीं रहे तो आप उसके लिए किसी काम के नहीं होते। ये सच्चाई कड़वी है, मगर यही सच्चाई है। कभी किसी गरीब को देखो, कभी किसी बीमार को देखो, कभी किसी टूटे हुए इंसान को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में इंसान की कीमत सिर्फ तब तक है जब तक वो दूसरों के काम आ सकता है। वरना लोग मुंह फेर लेते हैं, नजरें चुरा लेते हैं और कोई भी पास नहीं आता। ऐसे में अगर इंसान अपने अंदर ताकत नहीं लाएगा, खुद पर विश्वास नहीं करेगा, तो उसका जीवन सिर्फ दूसरों के भरोसे जीने की कोशिश में ही गुजर जाएगा। अपने दम पर जीना एक कला है, एक ताकत है, एक सोच है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से रिश्ता ना रखें, किसी से प्यार ना करें या दुनिया से कट जाएं। इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, आप अपने फैसले खुद लें, आप दूसरों से उम्मीदें ना रखें, बल्कि खुद को इस काबिल बनाएं कि लोग आपसे उम्मीद रखें। जब आप अपने दम पर खड़े होने लगते हैं तो लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। वो आप पर शक करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं आप वाकई सफल ना हो जाएं। लेकिन वही लोग आपकी पीठ थपथपाते हैं जब आप सच में आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए किसी के तानों, किसी के शक, किसी की जलन से डरने की जरूरत नहीं है। डरना है तो सिर्फ इस बात से कि आप खुद पर विश्वास करना छोड़ दें। अपने दम पर जीना मतलब हर ठोकर से सीखना, हर गिरने पर खुद को उठाना, हर असफलता से मजबूत बनना। क्योंकि जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तब आपकी ताकत दूसरों को भी हिम्मत देने लगती है। कभी रात के अंधेरे में अकेले बैठकर अपने आप से सवाल करना कि अगर आज सब कुछ छिन जाए तो क्या बचेगा। अगर जवाब सिर्फ मैं खुद है तो आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि बाकी सब चीजें बाहर की हैं, वो कभी भी जा सकती हैं। लेकिन आपका आत्मविश्वास, आपकी मेहनत, आपका हौसला, आपकी सोच, ये सब चीजें सिर्फ आपकी हैं और ये कभी कोई आपसे नहीं छीन सकता। दुनिया की भीड़ में अकेला चलना बहुत मुश्किल होता है। जब सब एक तरफ जा रहे हों और आप विपरीत दिशा में बढ़ रहे हों तो लोग आपको पागल कहते हैं। लेकिन अगर आपका रास्ता सही है, आपकी सोच मजबूत है, तो वही भीड़ एक दिन आपके पीछे चलेगी। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। अपने दम पर जीना एक संघर्ष है, पर यही संघर्ष आपको पहचान देता है। सोचो, अगर अब्दुल कलाम अपने हालात से हार मान लेते, अगर बाबा साहेब आम्बेडकर ने समाज की ठोकरों को सहकर अपनी लड़ाई खुद ना लड़ी होती, अगर स्वामी विवेकानंद ने अपनी बुद्धि को दूसरों की राय से दबा दिया होता, तो क्या वो आज इतने आदर्श बन पाते? नहीं। उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए, खुद पर विश्वास किया और उसी दम पर पूरी दुनिया को प्रभावित किया। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, जब कोई उसके पास नहीं होता, और यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है। यही वो घड़ी होती है जब इंसान या तो टूट जाता है या खुद को मजबूत बना लेता है। जो मजबूत बनता है वही इतिहास बनाता है। अपने दम पर जीने वाले लोग दूसरों से अलग होते हैं। वो हर फैसले के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते। वो खुद गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, और यही लोग आखिर में दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। दुनिया में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं है। लोग आते हैं, साथ चलते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद के साथ मजबूत होकर खड़े हो जाएं,
तो कोई भी तूफान आपको हिला नहीं सकता। आपका आत्मबल ही आपकी असली ताकत है। लोग कहेंगे कि अकेले कुछ नहीं होता, पर अकेले ही सब कुछ होता है। एक अकेला इंसान भी दुनिया बदल सकता है, अगर उसके पास विश्वास और संकल्प हो। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि आप दूसरों के भरोसे जीना बंद करें, दूसरों की सोच से खुद को परिभाषित करना बंद करें। अब वक्त है खुद को पहचानने का, खुद की ताकत को समझने का और उस पर भरोसा करने का। अपने दम पर जीना सिर्फ एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये जरूरी है, क्योंकि जब आप खुद के लिए खड़े होते हैं तभी दुनिया आपके साथ खड़ी होती है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी लोग आपको सम्मान देते हैं। अपने दम पर जीने का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप दुनिया के सामने झुकें नहीं। आप दूसरों की तरह जीने की बजाय अपनी राह बनाएं। आप दूसरों से उम्मीद करने की बजाय खुद को उम्मीद दें। जीवन में एक समय आता है जब आप समझ जाते हैं कि कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई नहीं अपने आएगा। दम पर जीना सीखो, अपना कोई नहीं होता। ये कोई सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी का सार है। एक ऐसा अनुभव है जिसे हर इंसान को कभी ना कभी झेलना पड़ता है। जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब लगता है कि हमारे अपने हमारे साथ हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं, हालात बिगड़ते हैं, तब सबसे पहले अपने ही किनारा कर लेते हैं। यही सच्चाई है, और जितनी जल्दी इसे स्वीकार कर लोगे उतना ही मजबूत बन पाओगे। कहानी रघु की सच्चाई। रघु एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था, पढ़ने में होशियार, सभी दोस्तों का प्यारा। उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। एक अच्छी नौकरी, अच्छे दोस्त और एक बड़ा सपना, खुद का बिजनेस शुरू करने का। रघु ने अपने दोस्तों से मदद मांगी, कुछ रिश्तेदारों से भी बात की, लेकिन जिस दिन उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी सबने मुंह फेर लिया। किसी ने कहा, अभी तो तू ठीक नौकरी कर रहा है, रिस्क मत ले। किसी ने कहा, भाई हमारे पास खुद तंगी है। और उसके सबसे अच्छे दोस्त ने साफ कह दिया, मुझे नहीं लगता कि तू बिजनेस चला पाएगा। उस दिन रघु पहली बार सच में अकेला महसूस हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे से सेविंग्स से शुरुआत की, दिन रात मेहनत की, गलतियां की, सीखा, गिरा, उठा, और आज उसका बिजनेस करोड़ों का हो चुका है। वही दोस्त आज उसके पास आते हैं, सलाम करते हैं और कहते हैं, यार तू तो लीजेंड निकला। रघु की कहानी यही सिखाती है, अपने दम पर जीना सीखो, क्योंकि जब वक्त आता है तब कोई नहीं होता। हम सब चाहते हैं कि कोई हमारी परवाह करे, हमारी मदद करे, हमें सहारा दे, लेकिन ये दुनिया अपने हिसाब से चलती है। यहाँ रिश्ते मतलब के होते हैं, दोस्ती फायदे की होती है, और अपनापन सिर्फ जरूरत तक सीमित होता है। जब तक आपके पास देने को कुछ होता है लोग आपको पूछते हैं, लेकिन जिस दिन आपके हाथ खाली होते हैं सब दूर हो जाते हैं। कहानी एक बूढ़ी माँ की तड़प। गांव में एक बूढ़ी माँ थी, गोमती देवी। उसके 4 बेटे थे, सबको पढ़ाया, पाल पोस कर बड़ा किया। जब जवान हुए तो शहर निकल गए। माँ ने सोचा, बेटों के पास जाऊंगी, अब सेवा का समय है। पहले बेटे के पास गई, उसने कहा, अभी घर छोटा है माँ, बाद में बुलाऊंगा। दूसरे ने कहा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बहुत है। तीसरे ने साफ कह दिया, माँ बीवी को पसंद नहीं है कि आप यहाँ रहें। और चौथे ने तो मिलने से ही मना कर दिया। आज गोमती देवी मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगती है, और जब लोग पूछते हैं बेटे कहाँ हैं, वो सिर्फ मुस्कुराकर कहती है, सब ठीक है, बस अपने काम में व्यस्त हैं। क्या यही सच्चाई नहीं है? क्या ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है? नहीं, ये हर गली, हर शहर, हर गांव की सच्चाई है। इसलिए फिर से कहता हूं, अपने दम पर जीना सीखो, अपना कोई नहीं होता। जो लोग दूसरों पर जीते हैं वो जब टूटते हैं तो कोई उन्हें जोड़ने नहीं आता, लेकिन जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं वो चाहे जितनी बार टूटें खुद को फिर खड़ा कर लेते हैं। कहानी कल्पना की उड़ान। कल्पना एक छोटे शहर की लड़की थी। उसके घर की हालत खराब थी, पिता मजदूर थे, माँ बीमार, लेकिन कल्पना के सपने बड़े थे। उसे अंतरिक्ष में उड़ना था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे ये लड़की चूल्हा छौंका करेगी, चांद पर नहीं जाएगी। पर कल्पना चावला ने हार नहीं मानी। उसने पढ़ाई की, स्कॉलरशिप ली, अमेरिका पहुंची और आखिरकार अंतरिक्ष में उड़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उसने कभी किसी से उम्मीद नहीं की, ना रिश्तेदारों से, ना समाज से। उसने खुद से वादा किया था, अगर कोई मेरा साथ न दे तो मैं खुद अपना सहारा बनूंगी, और वही हुआ। कल्पना चावला की कहानी हमें यही सिखाती है, अपने दम पर जीना सीखो,
क्योंकि जब तुम मुड़ोगे तभी दुनिया देखेगी। हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर खुद से लड़ना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, समाज की बेरुखी हो या अपनों का धोखा। अंत में हमें खुद ही सब संभालना होता है। कई बार हम दूसरों की मदद के इंतजार में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। हम सोचते हैं कि कोई आएगा और हमें बचा लेगा, पर सच्चाई ये है कोई नहीं आता। ये जिंदगी का रण है और यहां जो अकेले लड़ता है वही जीतता है। कहानी में एक मजदूर की बेटी, मुंबई के एक स्लम में एक मजदूर रहता था, रमेश। उसकी बेटी पूजा स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन घर में खाने के पैसे नहीं थे। रमेश ने दिन रात काम किया, लेकिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। बेटी को पढ़ाकर क्या करेगा? लेकिन पूजा ने हार नहीं मानी। वो दिन में स्कूल जाती, रात में मां के साथ सिलाई करती और हर रविवार स्टेशन पर किताबें बेचती। सालों की मेहनत के बाद पूजा ने आईएएस की परीक्षा पास की। पूजा की एक ही सीख थी, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी, मैंने खुद से कहा तू ही अपना भगवान है। तो अब वक्त है खुद से सवाल करने का। क्या आप उस पूजा की तरह बनना चाहते हैं, उस रघु की तरह, उस कल्पना की तरह, या आप उस भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हैं जो दूसरों के सहारे जीती है और एक दिन गुमनाम मर जाती है? याद रखो, अकेले चलने में डर जरूर लगता है, लेकिन यही रास्ता सबसे मजबूत बनाता है। जब आप अकेले होते हैं तभी आपके भीतर की असली ताकत जागती है। तो चलिए आज से प्रण लें, अब किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे, अब किसी के सहारे की आस नहीं लगाएंगे, अब सिर्फ खुद पर भरोसा करेंगे, क्योंकि अपने दम पर जीना सीखो।